गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। माई सेल्फ चंद्रशेखर मीणा। जो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स, बीए पार्ट थर्ड ईयर, पेपर सेकंड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। उसमें यूनिट फर्स्ट, सबसे पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत, जो एडम स्मिथ ने 1976 में अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्यूजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में दिया था। 1976 में, सॉरी 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन में। एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थशास्त्रीय समर्थक थे, इसलिए स्वतंत्र व्यापार पर बल दिया जाता है। स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं के व्यापार में किसी प्रकार का अवरोध या प्रतिबंध नहीं होता है। पूंजीवादी समर्थक थे एडम स्मिथ, और स्वतंत्र व्यापार पर शुरू से ही उन्होंने बल दिया है। दो देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार होता रहा है, ऐसा एडम स्मिथ का शुरू से मानना है। एडम स्मिथ के अनुसार दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण उत्पादन की निरपेक्ष लागतों में अंतर है। यानी दो देशों के बीच व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए होता है क्योंकि जो किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है, उनकी जो लागतें हैं, निरपेक्ष लागतें हैं दोनों देशों में, वो अलग अलग हैं। इसके कारण देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधन तथा कृत्रिम साधनों की दक्षता में परिवर्तन से दो देशों की, इसका कारण ये होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है और कृत्रिम साधनों की दक्षता, एफिशिएंसी होती है मजदूरों की, वो दोनों देशों में अलग अलग होती है। इस कारण ही दो देशों के बीच व्यापार संभव हो पाता है। तो निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार मुक्त एवं अबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों की ऐसी वस्तुओं के उत्पादन एवं विनिमय में विशिष्टीकरण करने की प्रेरणा देता है, जिनमें उन्हें अन्य देशों की अपेक्षा निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त हो। यानी ये सिद्धांत हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें किसी देश को उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिसकी तुलना वो निरपेक्ष लागत अन्य देशों की तुलना में कम आए। यानी मान लो कोई भी देश दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, एक्स और वाई, तो एक्स वस्तु का उत्पादन अगर वो देश दूसरे देश की तुलना में कम कर रहा है, तो उसे एक्स वस्तु का ही करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए, और उसी का विशिष्टीकरण करना चाहिए, स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, और उसी वस्तु का प्रोड्यूस करनी चाहिए, उसी वस्तु को प्रोड्यूस करनी चाहिए। और जो वाई वस्तु है उसका वो दूसरे देशों की लागत निरपेक्ष, दूसरे देशों की अपेक्षा उसकी लागत ज़्यादा आ रही है, तो उसको इम्पोर्ट करना चाहिए। तो ये सिद्धांत इसी बात को बताता है कि इस सिद्धांत के अनुसार मुक्त एवं अबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों की ऐसी वस्तुओं के उत्पादन एवं विनिमय में स्पष्ट विशिष्टीकरण करने की प्रेरणा देता है, जिनमें उन्हें अन्य देशों की अपेक्षा निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है। जब देश निरपेक्ष लागत के आधार पर विशिष्टीकरण करता है, तो उस देश को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा जिसमें उससे निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त होगा। इससे प्रत्येक देश की आय में वृद्धि होगी और संसाधनों का उपयोग और आवंटन भी उचित होगा। देखते हैं, एक उदाहरण से इसको समझते हैं। पहले मान्यताएं हैं, इसमें 3-4 मान्यताएं भी लिख देते हैं। तो कई बार इस तरह का प्रश्न आता है कि जो निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत है एडम स्मिथ का, उसको बताएं। तो पहले तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता के, और फिर इसकी मान्यताएं। दोनों देशों की रुचि समान है, तकनीकी ज्ञान अपरिवर्तन है, उत्पादन के साधन प्रत्येक देश के भीतर तो पूर्ण गतिशील है, परंतु दोनों देशों के बीच गतिहीन है। यानी दोनों देशों के बीच जो साधन है प्रोडक्शन के, वो गतिहीन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होते हैं। दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार है, अर्थात वस्तुओं के व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वस्तुओं का व्यापार होता है, साधनों का व्यापार नहीं होता है। किंतु अब सामान्यतः साधनों का भी व्यापार हो रहा है, किंतु ये एडम स्मिथ का सिद्धांत 1776 का है, तो ये तब की मान्यताएं हैं। दोनों देशों में उत्पादन के सभी साधन पूर्ण रोजगार में लगे रहते हैं। दोनों देशों में पूर्ण रोजगार है। दोनों देशों के बीच व्यापार में कोई परिवहन लागत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्ण प्रतियोगिता है। ये मॉडल 2x2 मॉडल है। 2 देश हैं, 2 वस्तुएं और 1 साधन है। श्रम साधन एकमात्र साधन है, अतः उत्पादन में पूर्ण लागत केवल श्रम लागत ही है।
केवल श्रम के आधार पर ही व्यापार किया जाता है। सभी श्रम इकाइयाँ समरूप हैं। श्रम की कुशलता सभी उद्योगों में समान है। स्थिर लागतों या प्रतिफलों के नियम के अधीन वस्तुओं का उत्पादन होता है। दोनों देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता है, ये मान्यता है। अब एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। माना कि जैसे कि दो देश हैं, ए और बी देश है। दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, एक्स और वाई वस्तु का। ए देश एक व्यक्ति से एक्स वस्तु की एक इकाई और एक लेबर से यानी एक श्रमिक से वाई वस्तु की 5 इकाई प्रोड्यूस कर सकता है। बी देश एक्स वस्तु की एक व्यक्ति लगाकर 5 इकाई और एक व्यक्ति लगाकर वाई वस्तु की 10 इकाई प्रोड्यूस करता है। अब सामान्यतः ये देश में चल रहा है अच्छा खासा काम। अब अगर वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करे तो क्या उसको फ़ायदा होगा, ये हम समझ सकते हैं इसको नेक्स्ट टेबल से। ये तालिका के अनुसार, ये मैंने बताई दी आपको, तालिका जो है तालिका के अनुसार प्रति श्रमिक उत्पादन दर्शाया गया है। तालिका के अनुसार देश ए में एक्स वस्तु की 10 इकाई, वाई वस्तु की 5 इकाई की जाती है, जो ये इस प्रकार है, एक्स की 10 और वाई की 5। इसी प्रकार बी देश में प्रति श्रमिक एक्स वस्तु की 5 और वाई वस्तु की 10, बी देश में 5 और 10। इससे स्पष्ट है कि देश ए में एक्स वस्तु की निरपेक्ष लागत वाई की तुलना में कम है। अब इससे स्पष्ट है कि जो देश ए है वो एक ही श्रमिक लगा के एक्स वस्तु की 10 इकाई प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये स्पष्ट है भाई उसकी निरपेक्ष लागत ए देश की एक्स वस्तु में कम है। तो यही है, देश ए में एक्स वस्तु की निरपेक्ष लागत वाई की तुलना में कम है, जबकि बी देश में वाई की लागत एक्स की तुलना में कम है, क्योंकि वाई की 10 इकाई प्रोड्यूस कर रहा है। तो यही बात है, एक्स वस्तु की निरपेक्ष लागत की तुलना में कम है वाई की, इसलिए दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव है। अब व्यापार होता है तो क्या होगा, मान लो वो ए देश जो पहले एक्स वस्तु की 2 श्रमिक थे, उसके पास एक श्रमिक एक्स से 10 इकाई प्रोड्यूस कर रहा था और वाई से 5, तो टोटल 15 इकाई यूनिट का प्रोड्यूस कर रहा था एक्स और वाई की। अब अगर वो दोनों इकाई एक्स की प्रोड्यूस करता है तो ए देश एक्स वस्तु की 20 इकाई प्रोड्यूस करेगा और बी देश भी पहले एक्स वस्तु की 5 कर रहा था और वाई वस्तु की 10, तो मान लो वो भी एक्स की प्रोड्यूस न करके वाई की, दोनों श्रमिक वाई में लगा दे तो वो भी 20, तो दोनों में 20 इकाई का प्रोड्यूस हुआ, तो टोटल वेलफेयर बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय लाभांश बढ़ा। अब वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करके ए देश बी देश से 10 इकाई वाई की इंपोर्ट कर सकता है और एक्स देश, वो बी देश हैं जो ए देश से 10 इकाई एक्स की इंपोर्ट कर सकता है। इस प्रकार टोटल जो है, पहले टोटल ए वस्तु का 10 और 5 15 और बी देश भी 5 और 10 15, और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से 20, तो टोटल वेलफेयर बढ़ा। तालिका से स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से दोनों वस्तुओं की 5-5 इकाइयों का अधिक उत्पादन होता है एवं कुल उत्पादन भी 40 इकाई होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों देशों के लिए लाभदायक है। अब इस सिद्धांत की 1-2 आलोचना भी है, क्योंकि 1976 का सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत उस समय लागू नहीं होता है जब किसी देश को किसी भी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ नहीं हो। अधिकतर पिछड़े देशों में श्रम और मशीन की अकुशलता के कारण उत्पादन के किसी भी क्रिया में निरपेक्ष लाभ नहीं होते हैं, तो ये बात भी सही है। बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहाँ श्रमिक भी अकुशल होते हैं, मशीनरी भी अकुशल होती है, तो मान लो उसको मशीनरी वाली वस्तुओं भी नहीं है, किसी वस्तु भी नहीं है, तो क्या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करें। ये सिद्धांत उन तत्वों की खोज करने में सफल रहा है जो 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को प्रभावित करें। एडम स्मिथ के आधिक्य के निर्गमन का सिद्धांत पिछड़े देशों के विकास की प्रक्रिया पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ये सिद्धांत कठोर मान्यताओं को लेकर चलता है जो वास्तव में संभव नहीं है।
तो इसकी कुछ आलोचना भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार BA पार्ट 3 ईयर्स सेकंड पेपर के अंतर्गत पहला ही टॉपिक है निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत एडम स्मिथ का। तो कई बार 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसका है और एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम। तो आप सभी ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू।